हेलो दोस्तों। तो मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है मेरा सफ़र। और इस सीरीज़ का पहला वीडियो होने वाला है नैनीताल के एक बहुत फेमस हिल स्टेशन के बारे में जिसका नाम है सात ताल। तो सात तालों का एक ग्रुप है जिनके नाम रामायण के कैरेक्टर्स के ऊपर रखे गए हैं, जैसे राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, भरत ताल, हनुमान ताल, गरुड़ ताल और नल दमयंती ताल। और इन इस सीरीज़ में मैं आप तक अनफिल्टर्ड और रॉ वीडियोस पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिससे आप उस जगह की खूबसूरती को एक्चुअल में महसूस कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले लोकेशन की तरफ। हम एक एक करके सारे ताल कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ ताल गर्मियों में सूख भी जाते हैं, तो लेट्स सी अभी कैसा स्टेटस है सातों तालों का। एंड लेट्स गो टू नल दमयंती ताल फर्स्ट। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नल दमयंती ताल। और ये कहानी है राजा नल और रानी दमयंती के बारे में। जो राजा नल थे वो थे निषाद राज के राजा, और रानी दमयंती जो थी वो थी विदर्भ देश के महाराज की बेटी। तो ये किस्सा जो एक्चुअल में सुनाया गया था वो सुनाया गया था जब सारे पांडवों को वनवास हुआ था। तो जब उनको वनवास हुआ था तो एक ऋषि ने सारे पांडवों को जंगल में एक कहानी सुनाई। तो इस कहानी में कुछ प्रेम की बातें हैं, कुछ पीड़ा की बातें हैं, और अंत में दोबारा मिलन की भी बातें हैं। तो हुआ कुछ इस प्रकार था। जो राजा नल थे वो पसंद करते थे रानी दमयंती को, और सेम रानी दमयंती भी। बट सारे जो देवता थे वो रानी दमयंती के रूप के कारण उनको काफी आकर्षित थे उनकी तरफ। बट जब रानी दमयंती का स्वयंवर हुआ तो उस टाइम पे सारे जो देवता थे उन्होंने नल का रूप धारण करा। बट रानी दमयंती फिर भी राजा नल को पहचान पाई। तो ठीक है, फिर उनकी शादी हुई। उसके बाद राजा नल को एक बहुत बुरी आदत थी, उनको जुआ खेलने की आदत थी। तो राजा नल ने जुए में अपनी सारी संपत्ति, सारा राज्य सब खो दिया। और उसके बाद उनको जाना पड़ा जंगल। तो अब वो जंगल आए, जंगल जब वो आए तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि यार मेरी वजह से रानी दमयंती को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो इस वजह से एक दिन रात में उन्होंने रानी दमयंती को अकेला छोड़कर जाने का फैसला करा, ये सोचकर कि रानी दमयंती जब देखेंगे कि वो जा चुके हैं तो वो वापस अपने पिता के पास लौट जाएंगे। बट जब वो छोड़कर गए तो उसके बाद रानी दमयंती को काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने सतीत्व का भी प्रमाण कई बार देना पड़ा, और अंत में वो अपने पिता के पास जा पहुंचे। उसके बाद उनके सतीत्व को देखते हुए, उनके कष्टों को देखते हुए दोनों का मिलन दोबारा हो पाया, और उनको, राजा नल को, उनका राज्य भी वापस मिला। तो अब चलते हैं ताल की तरफ, देखते हैं कितना सुंदर ताल है। तो इस ताल में आपको सैकड़ों की तादाद में मछलियाँ भी देखने को मिलेंगी, जिनके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब राजा नल और रानी दमयंती एग्जाइल में थे, वनवास में थे, तो उस टाइम पे एक राक्षस ने उनका महल गिरा दिया था। तो वहाँ पर बनी थी ये लेक,
बट कहते हैं ऐसा कि इस ताल में जो राजा नल और दमयंती है उनकी आत्मा बसती है, जिस कारण ये साइट काफ़ी सेक्रेट भी है। तो यहाँ पर मछली वगैरह पकड़ना भी इलीगल है। तो दोस्तों, ये कहानी थी नल दमयंती ताल के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा गरुड़ ताल।